Hello, good morning class 10th student. Today 11 August 2020 on Tuesday. Today I attend Kavyakhand textbook Kshitij lesson number 5 title अट नहीं रही. Title अट नहीं रही written by सूर्यकांत त्रिपाठी निराला. आज मैं इसकी एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ. इससे संबंधित संभावित क्वेश्चन आंसर भी दूंगा आपको. आप ध्यान पूर्वक सुनिए. अट नहीं रही है आबा फागुन की तन सट नहीं रही है. कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो. उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो. आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है. पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल. कहीं पड़ी है उर्में मंद गंध पुष्पमाल. पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है. यहाँ तक का संपूर्ण पैसेज ले लिया मैंने इस टाइटल का. आपका वर्ड मीनिंग अट. वर्ड आया है अट माने समाना या प्रविष्ट होना. टू बी कंटेन्ड इन आर फिल्ड अप. आभा का मतलब कांति या चमक, ब्राइटनेस. पर पंख के लिए आया है फेदर. और लधी माने भारी युक्त, लोडेड, कवर्ड. पुष्पमाल फूलों की माला, गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स. पार्ट पार्ट जगह जगह, इन सेवरल प्लेसेज. और पट जाना, भर जाना या ढक जाना, टू बी कवर्ड. ये आपके वर्ड मीनिंग है. आपको ये वर्ड मीनिंग इस टाइटल के आपको फेयर नोटबुक में करने हैं. आप एक्सप्लेनेशन देखिए. अट नहीं रही है आबा फागुन की तन सट नहीं रही है. इसमें सूर्यकांत त्रिपाठी जी ने प्रकृति की शोभा का वर्णन किया है. प्रकृति में भी फागुन मास की प्रकृति की शोभा का वर्णन किया है. वो क्या बताना चाहते हैं, अट नहीं रही है अर्थात आभा फागुन की तन सट नहीं रही है. फागुन मास की जो सुंदरता है, फागुन मास की जो प्रकृति है, जो आभा है, फागुन मास का जो आकर्षण है प्रकृति में, वह मेरे नेत्रों में समा नहीं रहा है. कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो. आगे निराला जी ने कहा है फागुन मास को संबोधित करते हुए कि आप जहाँ कहीं भी सांस लेते हो उस सांस की सुगंध से समस्त घर बार भर जाते हैं. समस्त घर बार सुगंधित में हो जाते हैं. उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो. आगे बताया कि आकाश मंडल में जितने भी पक्षीगण उड़ते हैं वो भी फागुन मास में बहने वाली जो सुगंधित वायु है उसकी मंत्र मुग्ध सुगंध को महसूस करते हुए आकाश मंडल में पक्षीगण भी इधर से उधर अपने परों को फड़फड़ाते हुए उड़ रहे हैं. अर्थात धरती पर ही नहीं आकाश में उड़ने वाले पक्षी भी फागुन मास की जो सुगंधित वायु है उसका लुत्फ ले रहे हैं और आनंद उठा रहे हैं. आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है. आगे कवि ने कहा कि मैं चाहता हूँ, मेरे नेत्रों में थकान हो रही है. लगातार उस प्रकृति की फागुन मास की सुंदरता को मैं अपने नेत्रों से निहार रहा हूँ, परंतु मन ही नहीं भर रहा है. आँख तो थकावट मान रही हैं, परंतु मन करता है कि लगातार इस प्रकृति के सुगंधित वातावरण को, इस प्रकृति की फागुन मास की सुंदरता को लगातार अपने नेत्रों से निहारता रहे, देखता रहे. पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल. कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल. आगे कवि ने कहा कि कहीं पर जो है हरे हरे पत्तों से लदी हुई मेरी नेत्रों को
हरी हरी पत्तों से लदी हुई डालियां दिखाई दे रही हैं, शाखाएं दिखाई दे रही हैं। एक तरफ को मैं निगाह मारता हूँ तो हरे हरे पत्तों से लदी शाखाएं और वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, और मैं दूसरी तरफ को निगाह मारता हूँ तो नए नए पल्लव, नई नई कोंपलें जो लालमय वर्ण की हैं वो वृक्षों की शाखाओं से फूट करके उनकी शोभा को बढ़ा रही हैं। मंद गंध पुष्पमाल पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। आगे कवि कहता है कि फागुनी मास की हवा की जो मादकता है धरती का कोना कोना उसे भर रहा है। प्रकृति की सुंदरता से मन उल्लसित हो रहा है। कल्पना के आकाश में मेरा मन उड़ने के लिए कर रहा है। सौंदर्य को निहारती आंखें हटाए भी नहीं हट रही हैं। कहीं फूलों से ही भर जाने के कारण संपूर्ण जो आभा है, जो संपूर्ण शोभा है फागुन मास की प्रकृति की, वो मेरे नेत्रों में चाह करके भी समा नहीं रही है, पट नहीं रही है, अर्थात समा नहीं रही है। इस प्रकार से निराला जी ने प्रकृति का, फागुन मास की प्रकृति का एक अनुपम और अनन्य समन्वय स्थापित करने का इस टाइटल के माध्यम से प्रयास किया है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। इससे संबंधित क्वेश्चन है, मैं आपको पैसेज के क्वेश्चन भेज दूंगा, आपको आंसर भी भेज दूंगा। आपको आज के होमवर्क में वर्ड मीनिंग लिखने हैं, ये एक्सप्लेनेशन को समझना है और पैसेज के क्वेश्चन लिखने हैं। जय हिंद, जय भारत।